नमस्ते प्यारे छात्रों, मैं डांगे सर, कक्षा 11वीं हिंदी का अध्यापक। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती की पहली कविता, जिसका नाम है प्रेरणा। प्रेरणा यानी किसी को कोई कार्य करने के लिए उत्साह देना। और इस कविता के कवि है त्रिपुरारी। विद्यार्थी मित्रों, अब कवि का परिचय देखते हैं। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर, बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक यानी शुरू की शिक्षा पटना में हो गई और स्नातक यानी ग्रेजुएट शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन टीचिंग का कार्य करने के उपरांत वर्तमान में आप फिल्म दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। यह हो गया विद्यार्थी मित्रों कवि का परिचय। अब देखते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। नींद की नदी एक कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह, सांस के सिक्के, त्रिवेणी संग्रह आदि आपकी प्रमुख रचना है। विद्यार्थी मित्रों, प्रेरणा इस कविता की विधा है त्रिवेणी। अब त्रिवेणी किसे कहते हैं वह देखते हैं। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य में तेजी से अपना स्थान बना रहा है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। विद्यार्थी मित्रों, त्रिवेणी जो होती है वो 3 पंक्तियों का एक मुक्त छंद है। मात्र इन तीनों पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। 3 पंक्तियों में विद्यार्थी मित्रों कल्पना और यथार्थ यानी वास्तविकता को स्पष्ट किया जाता है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार आपको दिखाई देते हैं और तीसरी पंक्ति में पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम यानी फैलाव के साथ अभिव्यक्ति करते हैं। सामयिक स्थिति यानी वर्तमान समय की स्थिति क्या है, रिश्ते और जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। ये हो गया विद्यार्थी मित्रों त्रिवेणी के बारे में। अब देखेंगे प्रेरणा इस कविता में कवि ने किस बात का वर्णन किया है। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व यानी अपनापन, जो अपनी माँ होती है, अपने बच्चों के प्रति उनके मन में किस तरह अपनापन होता है। पिता की गरिमा और पिता की गरिमा यानी महानता अपने जीवन में क्या होती है व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी यानी अपने अपने कार्य में लगे रहना। झूठे माता पिता से बच्चों का स्नेह टुकड़े में मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, वर्तमान युग में माता और पिता भी नौकरी करने के वजह से बच्चों को जो स्नेह यानी प्रेम मिलना चाहिए वह किस तरह मिलता है, टुकड़ों में मिलता है। इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते कि ठोकर खाकर जीने की कला तो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। विद्यार्थी मित्रों, जीवन यापन करते समय मनुष्य को जीवन में अनेक कठिनाई आती है, अनेक ठोकरें खानी पड़ती है, लेकिन अंत में इस दुनिया में, इस संसार में जो ठोकर खाकर आगे बढ़ते हैं उसी की जय जयकार भी होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना मनुष्य का सही पहचान है। विद्यार्थी मित्रों, जीवन यापन करते समय इंसान के जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। ऐसे भी स्थिति में मनुष्य को स्थिर रहना यही मनुष्य की सही पहचान है। यह प्रेरणा इस कविता में कवि त्रिपुरारी जी ने बताया। अब कविता का भावार्थ देखते हैं।
माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन पर रखने पर मैं भी रोता हूँ। अब विद्यार्थी मित्रों, कठिन शब्द लिखिए। बेवजह यानी बिना कारण, अकारण, एक ही कठिन शब्द है। अब उस त्रिवेणी का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि त्रिपुरारी जी कहते हैं कि घर से दूर आकर जब मैं अपने माँ से बात करने के लिए फोन करता हूँ तो मेरी माँ बेवजह यानी बिना कारण रोने लगती है। उस समय मैं तो नहीं रोता, जब मेरी माँ रोती है उस समय मैं तो नहीं रोता, बल्कि माँ को हिम्मत देता हूँ। लेकिन जैसे ही फोन बंद होता है मेरी आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। मेरा दिल भी माँ के दुख से दुखी होकर माँ की छाव पाने के लिए बेचैन हो जाता। यह हो गया विद्यार्थी मित्रों पहले त्रिवेणी का अर्थ। अब अगले त्रिवेणी का सरल अर्थ देखते हैं। शक ऊपर से मगर दिल में बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में कोई माँ भी छुपी होती है। अब इस त्रिवेणी का सरल अर्थ सुनिए। सख्त यानी कठोर, नाजुक यानी कोमल, तड़प उठना यानी व्याकुल होना, बेचैन होना। ये हो गए कठिन शब्द। अब इस त्रिवेणी का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि मेरे पिता ऊपर से बहुत ही सख्त यानी कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत ही कोमल है। जब भी मुझे चोट लगती है वे तड़प उठते यानी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। दुनिया का हर पिता भले ही ऊपर से कठोर दिखाई देता हो, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक माँ छुपी होती है, अर्थात उसमें भी माँ की तरह अपने बेटे के लिए बहुत प्रेम होता है। यह हो गया विद्यार्थी मित्रों दूसरे त्रिवेणी का सरल अर्थ। अब तीसरे त्रिवेणी का सरल अर्थ सुनिए। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़े में मिले माँ बाप। कठिन शब्द का ऑफिस यानी दफ्तर, शिफ्ट अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में पारी। ये हो गए कठिन शब्द। अब उस त्रिवेणी का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि मेरे पिता की कई महीनों से दफ्तर में दिन की शिफ्ट और माता की रात की शिफ्ट में कार्यालय में कार्यरत है। ऐसे में उनके छोटे छोटे बच्चे की देखभाल तो हो जा रही है, लेकिन उन्हें अपने माता पिता का जो प्रेम मिलता है वह कैसा मिलता है? टुकड़ों में मिलता है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में शेष कविता का सरल अर्थ देखेंगे।